तो इस मेथड में दिक्कत इस बात की है सिर्फ कि आपको हर रोज़ ट्रेड नहीं मिलेंगे, महीने में 10-20 मैक्सिमम ट्रेड ऐसे मिलेंगे जहाँ पे ऐसे प्रॉपर ब्रेकआउट बन के स्टॉक ऊपर ऐसे अपर सर्किट को टच करता है। तो इसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ेगा। पूरा दिन भर ऐसे बैठे हो कुछ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ तो खुजली होती है कि यार कुछ तो करना है। और एक माइंडसेट दिमाग में रहता है कि बटन दबाने से ये पैसा बनेगा, है ना। मतलब जब तक आप ट्रेड के अंदर नहीं हो तो कैसा पैसा बनेगा। आप ट्रेड के बाहर हो, सामने देख रहे हो मार्केट मूव कर रही है, ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, वो स्टॉक ऊपर जा रहा है, पर आपका एंट्री नहीं दे रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो माइंडसेट है ना दोस्तों, ये आपको फोर्स करेगा कि टू टेक अप सम ट्रेड, कि इसमें बटन दबा दो, इसमें बाई कर लो, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस चला जाएगा। इससे हैबिट ख़राब होती है बस। और आज सुबह जो मैंने किया उससे भी हैबिट ख़राब होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डेस्परेट हो जाओगे ना पैसे बनाने के लिए, उतना ज़्यादा मिस्टेक्स करने के चांसेस आपके बनते हैं। और मेरे से भी अभी रिसेंटली ये सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं कि जब मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ ना, तो मेरा जो प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर रूल्स है, प्रॉपर प्लान है, उसको लेके मैं प्रॉफिट जितना भी हो सके मैं प्रॉफिट उठा रहा हूँ। बट कई कई बार जब मिस्टेक्स हो जाती है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक मिस्टेक किया था उसमें पोजीशन साइजिंग में। तो पोजीशन साइजिंग में क्या करना होता है मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पहले हम सपोज मुझे इसमें इस स्टॉक में यहाँ पे बाई करनी है, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। आई होप आपको अभी क्लियरली दिख रही होगी। वैसे हम इसको छोटा ही करते हैं क्योंकि इससे बहुत क्लियर दिखाई देती है। मतलब छोटी छोटी कैंडल ना हमें परेशान नहीं करती, जब बड़ी कैंडल बनती है तो इजीली वो क्लियरली दिखाई पड़ती है, तो इसीलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। अभी जस्ट टू शो यू ऐसे मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये गैप अप हुआ और कैंडल यहाँ से यहाँ तक बनी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ट्रेडिंग व्यू में वैसे शिफ्ट दबाओगे और क्रॉसर ऐसे हिट करके यहाँ पे लेके आओगे तो आपको दिखा देता है कि कितना पॉइंट का, यहाँ पे देख रहे हो कितना पॉइंट का दिखा रहा है और कितना परसेंट का दिखा रहा है। अब देखो मैंने क्या गलती करी बताएं, यहाँ पे दिखा रहा था 12 या 13% ऐसा कुछ, पर यहाँ पे दिखा रहा था 12 या 13 पॉइंट ऐसा कुछ दिखा रहा था, और यहाँ पे दिखा रहा था 1%। अब मैंने क्या गलती करी, मैंने उसको 1 समझ के ना 1 के बेसिस पे मेरा जो क्वांटिटी था वो डाल दिया। देख रहे हो, एक मैं तीसरा चीज़ दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरा जो एक सीट मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये शीट देखो। अभी अभी मैं क्योंकि वो ट्रेडिंग जो है मैं स्मॉल कैपिटल से चालू कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरा रिस्क पर ट्रेड कितना है 250 में रखा हुआ है। वैसे तो मेरा कैपिटल काफ़ी बड़ा है इससे, बट स्टिल मैंने 250 से लेके मतलब 25,000 लेके उससे ही ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि एक हैंग बैठे कि अगर मैं यहाँ पे कोई मैनुअली भी गलती करूँ, ह्यूमन एरर भी हो जाए, जो मेरा रूल से बाहर है, वो भी गलती के कारण मुझे बहुत बड़ा हिट ना पड़े, ठीक है। उसके कारण मैं अभी छोटे रिस्क से चालू करूँ। अब देखो ध्यान से, ठीक है। इसमें मैंने क्या बनाया, SL 1 2 3 4 5 6 10 से लेके 120 तक। मतलब यहाँ पे अगर कहीं पे मैं अभी मैंने शिफ्ट दबाया, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक लेके आया, यहाँ पे देखो 6.80, तो मैं इसको 7 मानूंगा, 6 नहीं मानूंगा। 7 वाले कॉलम में जाऊँगा, 36 क्वान्टिटी है, सीधा कहाँ गया, यहाँ पे गया, बाई का बटन दबाया, यहाँ पे 36 लिखा, इन प्रेस बटन, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इंटरडे MIS है, मार्केट ऑर्डर है, बाई कर लिया सीधा, और कुछ नहीं देखना है मेरे को, ठीक है। तो दिस इज हाउ आई एग्जीक्यूट माई ऑर्डर्स। तो इधर से आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेते हो कितना बड़ा पॉइंट है, उसके हिसाब से डाल देते हो, और उसके हिसाब से फिर आप एक्सपेक्ट कर लेते हो। देखो यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने 6 पॉइंट का डाला लेट से, तो फिर 6 × 4 24 पॉइंट का आना चाहिए। यहाँ से देखो 20 पॉइंट का मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है। 24 पॉइंट का नहीं आएगा, आपको 20 पॉइंट का आएगा, तो लगभग 1:3 के आसपास आपको आएगा, और आपको मैक्सिमम उतना ही आप उठा पाओगे। सो दिस इज हाउ आई कैलकुलेट माई रिस्क, आई ट्रेड एग्जीक्यूट माई ऑर्डर। और कई बार क्या होता है, मैं अगर इस कैंडल बनते, ये कैंडल जब बनता है ना, तो एक इम्बैलेंस के कारण बनता है। जब इम्बैलेंस के कारण बनता है ना, तो इधर बीच में ना कोई सेल ऑर्डर नहीं होता है। तो पहले ये वाला ऑर्डर ट्रिगर होती है, फिर ये वाली ऑर्डर ट्रिगर होती है, तो ये बुच करके एक कैंडल बनती है ऐसे, ठीक है। तो एक गैप अप होता ही है, क्योंकि अगर इंट्राडे में है तो गैप अप दिखाई नहीं देती, वरना ऐसे गैप है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप फुटप्रिंट चार्ट वगैरह देखोगे तो उसमें यहाँ पे आपको गैप दिखाई देगी। रुको मैं दिखाता हूँ, मेरे पास फुटप्रिंट का भी सब्सक्रिप्शन है, गो चार्टिंग। लॉकडाउन है, ठीक है। आगे नहीं रहा दोस्त। निफ्टी नाम था क्या था, बजाज कौन ना, BAJA, ये रहा बजाज कौन, ठीक है। ये रहा आपका फुटप्रिंट चार्ट,
30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इसको मैं 1 मिनट कर देता हूँ। ये लो 1 मिनट कर दिया। क्या हो गया? अच्छा अभी वो ओपन सर्किट का दिख रहा है, सॉरी ये वाला देखना है अपने को। थर्टी है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो है वो फुटप्रिंट वाला चार्ट है, और मैं इसी कैंडल के बारे में बात कर रहा था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको इजीली क्लियरली दिखे। ये जो कैंडल है ना, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ पे देखो 270 से लेके 276 तक बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो, ये लो 270 से लेके 276 तक बनी हुई है, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाली कैंडल, ठीक है। अब गो चार्टिंग में ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो सिर्फ बाइंग की ऑर्डर आ रही है। 21,000, 10,000, 987, 983, 36,000, 9.2,000, 4.8, 4.8,000, 48,000, पर यहाँ पे 43,000 का आपको सेल ऑर्डर ही मिला था, ठीक है। यहाँ पे 57,000 का सेल ऑर्डर मिला, यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, और यहाँ पे जीरो हो गई, ठीक है। जीरो मतलब कोई बाय नहीं किया, इतना बड़ा सेल ऑर्डर है। तो ये जो यहाँ पे देख रहे हो, कोई सेलर नहीं है यहाँ पे, इस पूरे जोन में कोई सेलर नहीं है, और इन जोन में तो बायर्स भी नहीं है। ये जो ब्लू ब्लू कलर के दिख रहे हो ना, ये जो इम्बैलेंस की निशानी होती है, यहाँ पे इम्बैलेंस है, यहाँ पे इम्बैलेंस है। तो जितना यहाँ जितना सेलर है, वैसे भी तो एक्चुअली इसको कॉर्नर वाइज देखते हैं, मतलब ये 33.2 से लेके इसको, ये यहाँ से ये अगर 3 टाइम्स ज़्यादा है तो उसको इम्बैलेंस हम मानते हैं। मतलब ये जो कॉर्नर वाइज आप देखते हो जो भी है, ये जो जोन है ना दोस्तों, ये एक इम्बैलेंस जोन है, मतलब यहाँ पे ट्रेड नहीं हो पा रही, कोई मतलब सेलर वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। तो इसके कारण ये बहुत जुप करके निकलता है, और यहाँ पे आप बाई करते हो मोस्टली, ठीक है। अब कई बार मेरे से क्या गलती हो जाती है कि जब ये पूरा यहाँ पे बनती है ना, तो उसी कैंडल के ऊपर ही मैं मार देता हूँ। बट दिक्कत ये हो जाती है कि फिर यहाँ से यहाँ तक की जो छोटी सी दिखाई पड़ती है ना, वो रिस्टोरियाट जब आप देखोगे तो उसके लिए एक रिस्टोरियाट बहुत बड़ी बन जाती है। यहाँ से भी, यहाँ पर अगर 2-4 पॉइंट भी होता है ना, इसमें स्पेस बार से आती है, ये लो, अगर यहाँ से यहाँ तक फिर से कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो 2 पॉइंट की है, तो आपको एक्स्ट्रा 4 दूनी 8 पॉइंट चाहिए समझ रहे हो ना। तो इसी कैंडल पे एंट्री ना करके हमेशा नेक्स्ट कैंडल पे एंट्री करनी चाहिए। अगर आपके पास फुटप्रिंट चार्ट है तो ऐसे जब एक आईडी कैंडल बनती है, मतलब इंस्टीट्यूट इनिशियल ड्राइव कैंडल बनती है, तो उसके बाद उसके अंदर आपको ढूंढना है कि ऐसे रेड वाली कौन सा जोन है जहाँ पे हैवी सेलिंग हुई है, मतलब इस जोन पे काफ़ी ज़्यादा सेलर प्रेजेंट है, और वापस से स्टॉक इस जोन पे आएगी। देखो यहाँ पे ऊपर गई, यहाँ पे क्लोज हुई, वापस यहाँ पे आई, यहाँ पे आई वापस, ठीक है। और अगर इस तरीके की जगह पे आप एंट्री करना चाहते हो तो इसको किस तरीके से एंट्री करते हैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे आप इसके ऊपर या इसके नीचे, जो आपको मर्जी मन करे, आप बाई ऑर्डर लगाते हो और लिमिट लगाते हो, ठीक है। जैसे ये कैंडल बनना फॉर्म हुई, ख़त्म हुई, तो फिर इसके बाद कैंडल यहाँ पे शुरू हुई, ठीक है। यहाँ पे शुरू होने के बाद जैसे ही ख़त्म होने वाली होगी, यहाँ पे आप लगाओगे अपना बाई ऑर्डर, ठीक है। और ऊपर जितना यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस लेवल तक जितना लंबा होगा उतना लंबा आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब उतना बड़ा स्टॉप लॉस यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा के अब छोड़ दो, ठीक है। अब मार्केट जहाँ जाना है जाने दो। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये वाली स्टॉप लॉस आपकी छुई नहीं इसने। अब मैं इसको कैंडल पे कहाँ गया, सी, हाँ, अब इसको मैं बढ़ाऊँ यहाँ तक, तो फिर आपका 1:9 रेशियो लोड आता है। जबकि अगर आपके पास अगर फुटप्रिंट चार्ट नहीं है तो फिर आपको नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे लगाना क्या, तो आप फिर यहाँ पे लगाओगे इसको, करेक्ट। अगर यहाँ पे भी नहीं लगा रहा ना, तो फिर से मैं चेंज कर देता हूँ इसका, एफ, हाँ आ गया। तो कई बार क्या होता है, ये जो इम्बैलेंस है ना, इम्बैलेंस को भी वो टच करने आता है। आपको पता है जो एक कॉन्सेप्ट है ICT कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वो कहते हैं फेयर वैल्यू गैप वगैरह वगैरह, ये फेयर वैल्यू गैप होता है। जिस गैप में कोई ट्रेड नहीं हुई होती वो फेयर वैल्यू गैप होता है। पर्टिकुलर जो 3 के बंच होते हैं, कभी कभार प्राइस उसके आसपास भी आता है, बट कई बार अगर रेड कलर का ऐसा डार्क रेड में बने तो मैक्सिमम टाइम ये पॉसिबल है कि वहाँ पे मार्केट प्राइस बिल्कुल वापस आएगा और फिर उसको टच करके जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं पॉकेट पोजीशन। तो कुछ ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी थी दोस्तों।
कि लाइव मार्केट में किस तरीके का सेटअप बनता है और कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहता है और आप मार्केट कहाँ तक जा सकती है पोटेंशियली, वो बस बताना था मेरा इरादा। अगर ये जो बजाज कौन आपने देखा और आपको लगा कि इसको ख़रीदना चाहिए, ज़बरदस्त स्टॉक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि कल में शायद ये मेरा फेवरेट नहीं है या फिर परसों मेरा फेवरेट नहीं है, सिर्फ आज इसमें सेटअप बना था। मैं कह रहा हूँ बना था, ये हिस्ट्री है दोस्तों, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी, इसका बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है। बट हम इस बेसिस पे नहीं करेंगे हिस्ट्री रिपीट करेगी, हम इस बेसिस पे करेंगे। देखो ये जो स्टॉक है ना, सेम स्टॉक पे बार बार आएंगी ऐसा नहीं है। अब किसी दूसरे स्टॉक पे अगर आपको ये चीज़ें देखने मिले तो डेफिनेटली आप उस पर ट्राई कर सकते हो, और बिल्कुल अपने खुद की रिसर्च पे करना। ऐसा नहीं कि बस मैं कह रहा हूँ तो कर लेना और वापस से फिर अब मेरे को बोलो कि हाँ सुपने से बोला था तो कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ सिखाने का इरादा से ही मैं सब कुछ दिखा रहा हूँ। देखो फुटप्रिंट चार्ट भी कोई खोल के आपको नहीं सिखाया, क्योंकि किसी के पास फुटप्रिंट चार्ट होता भी नहीं, किसी ने सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है, नहीं ले रखा होता है। तो दोस्तों बस आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, सीखने मिले, इसीलिए मैं इस सारी चीज़ों को डीप से समझा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं भी अभी मैं अपने आप के साथ भी बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहा हूँ। छोटी मोटी जो मिस्टेक्स होती हैं